नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए क्लास 8 विषय विज्ञान पाठ 2 त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग देखते हैं त्वरित और भूकंप पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प है 1, 2, 3 और 4। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस सिंबल से, ऋण आवेश को माइनस सिंबल से व्यक्त किया जाता है। किसी चालक पदार्थों का आवेशन जो होता है वह चालन के द्वारा होता है। समान आवेश रहेगा तो विकर्षित होगा और असमान आवेश में आकर्षित होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ विद्युत के लिए अचालक है? यानी कि अचालक कह रहा है। ए में है तांबा, बी में है एल्युमिनियम, सी में है चांदी और डी में है रबर। तो विद्युत के लिए अचालक इसमें रबर है। बाकी तीन जो है वह विद्युत के लिए चालक है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? ए में है थैलीज, बी में है गिलबर्ट, सी में है रिक्टर और डी में है फ्रैंकलिन। तो त्वरित चालक का आविष्कार फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक कहाँ स्थित है या कहाँ लगाते हैं? तो ए में है इमारत के नीचे, बी में है इमारत के शीर्ष पर, सी में है इमारत के बीच में और डी में है कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो त्वरित चालक को मकान के शीर्ष पर यानी कि इमारत के शीर्ष पर लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली चमकती दिखाई। ए में है 1752 में, बी में 1758, सी में 1727 और डी में है 1552 में। तो उनके द्वारा बिजली चमकने के बारे में 1752 ईस्वी में बताया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकाशीय बिजली किसके कारण होती है? ए में है इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज, बी में है हवा, सी में है भगवान इंद्र का प्रकोप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, 6 का ए। अगला क्वेश्चन 7वां है, विद्युत निर्वहन की प्रक्रिया किसके बीच हो सकती है? ए में है 2 या 2 से अधिक बादलों के बीच, बी में है बादलों और पृथ्वी के बीच, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत निर्वहन की प्रक्रिया जो है 2 या 2 से अधिक बादलों और पृथ्वी के बीच हो सकता है, यानी कि दोनों सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल के आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। ए में है सुंदरता के लिए, बी में है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, सी में है मजबूती के लिए और डी में है प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, 8 का बी। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश स्थानांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसफॉर्मिंग, प्रोसेसिंग, चार्जिंग और डी में है अर्थिंग। तो यह इसका आंसर होगा अर्थिंग। इसी को कहते हैं भूसंपर्कन। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थिंग या भूसंपर्कन। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक एक लंबी छड़ होती है। ए में है कांच की, बी में है लकड़ी की, सी में है धातु की और डी में है प्लास्टिक की। तो त्वरित चालक धातु की एक लंबी छड़ होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु में विद्युत की डैश होती है। तो धातु में विद्युत की सुचालक होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में किसके द्वारा भेजा जाता है? ए में है धात्विक चालक द्वारा,
बी में है त्वरित चालक द्वारा, सी में है धात्विक पदार्थ द्वारा और डी में है त्वरित द्वारा। तो इसमें विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में भेजने के लिए धात्विक चालक का होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है त्वरित यानी कि बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ए में है ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना चाहिए, बी में है जमीन पर लेट जाना चाहिए, सी में है ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए और डी में है खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखना। यानी कि अगर आप खुली जगह में हैं जहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रख के बैठना है। तो ये त्वरित से यानी कि बिजली जब गिरता है तो उससे बचने का उपाय है। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया। ए में है प्रतिकर्षित, बी में है अवशोषित, सी में है आकर्षित और डी में है कोई नहीं। तो इसमें दोनों गुब्बारे जो है सो आवेशित है, इसके कारण यह जो है सो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है आवेश को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए में है रिएक्टर पैमाना, बी में है सूक्ष्मदर्शी, सी में है विद्युतदर्शी और डी में है बहुरूप दर्शक। तो इसमें हो जाएगा विद्युतदर्शी। अगला क्वेश्चन है बादलों में आवेश के एकत्रित होने से क्या पैदा होती है। ए में है त्वरित, बी में है चक्रवात, सी में है भूकंप और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बादलों में आवेश के एकत्रित होने से त्वरित पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। ए में है आकर्षित, बी में है प्रतिकर्षित, सी में है निष्कर्षण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसका हो जाएगा 17 का ए। अब अगला क्वेश्चन है सजातीय आवेश यानी कि एक ही प्रकार का आवेश एक दूसरे को डैश करती है। तो सजातीय आवेश होगा वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका आंसर होगा ए प्रतिकर्षित। अगला क्वेश्चन है त्वरित के समय क्या सुरक्षित रहता है। ए में है मोबाइल फोन, बी में है बिना डोरी वाला फोन, सी में है बल्ब को जलाए रखना और डी में है उपरोक्त सभी। तो जब तक त्वरित के समय जो है सो बिना डोरी वाला फोन या मोबाइल फोन या बल्ब जल रहा है तो उसको उसी अवस्था में छोड़ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रगड़कर चार्ज किया जा सकता है। ए में है एवोनाइट, बी में है प्लास्टिक, सी में है एम्बर और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कहलाता है। तो इस प्रकार के उपकरण को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊंची इमारतों को बिजली की क्षति से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। ए में है ऊंची इमारतें न बनाएं, बी में है त्वरित चालक लगाएं, सी में है टीवी एंटेना लगाएं और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऊंची इमारतों को बिजली की क्षति से बचाने के लिए त्वरित चालक लगाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है वह प्राकृतिक घटना जिसकी सटीक भविष्यवाणी हम अभी तक नहीं कर पाए हैं वह है। ए में चक्रवात, बी में है तूफान, सी में है भूकंप और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। यानी कि भूकंप की आने की घटना को अभी तक जो है सो भविष्यवाणी हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है। ए में है हवा की शक्ति रिकॉर्ड करने के लिए, बी में है भूकंप का कंपन रिकॉर्ड करने के लिए, सी में बिजली रिकॉर्ड के लिए और डी में तापमान रिकॉर्ड के लिए। तो सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं भूकंप का कंपन रिकॉर्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2001 को भारत के किस भाग में एक बड़ा भूकंप आया था। ए में है उड़ी, बी में है मुंबई, सी में गुवाहाटी और डी में भुज। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था
जिसमें काफ़ी क्षति हुई थी। इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है, 1934 में बिहार में भूकंप आया था जो बहुत ही व्यापक पैमाने पर क्षति पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान जहां भूकंप का पहला झटका लगता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि भूकंप केंद्र जो होता है उसके ठीक ऊपर वाला भाग जहां पर भूकंप का पहला झटका लगता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, भूकंपी क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। ए में है कोर क्षेत्र, बी में है प्रवार क्षेत्र, सी में है भ्रंश क्षेत्र और डी में है भू प्रॉपर्टी क्षेत्र। तो भूकंपी क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का अर्थ है, ए में है बाढ़, बी में है चक्रवात, सी में है समुद्र के नीचे भूकंप और डी में है कोई नहीं। तो समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भूकंप की लहरों को डैश की मदद से मापा जाता है। ए में है पॉलीग्राफ, बी में विद्युत लेखी, सी में भूकंप लेखी और डी में मोनोग्राफ। तो इसका हो जाएगा भूकंप लेखी, इसी को सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को कहा जाता है। ए में है भूकंपीय तरंग, बी में है अनुदैर्ध्य तरंग, सी में है सूक्ष्म तरंग और डी में है रेडियो तरंग। तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण आते हैं? ए में है पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण, बी में है भूमिगत विस्फोट के कारण, सी में है उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण और डी में है उपर्युक्त सभी। तो भूकंप के जो कारण हैं यहाँ पर ये तीनों कारण हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के उत्पत्ति स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप जहाँ पर उत्पत्ति होता है उस उत्पत्ति स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग विज्ञान से ही इस अगले पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद।